हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी पास्ट परफेक्ट टेंस। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी आए, इसके अलावा आ था, ई थी, ए थे, या थे दिखाई दे, वहां पर आप इस टेंस का यूज करेंगे। इस टेंस में एक हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसके अलावा आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जहां पर आपको किसी भी सेंटेंस में हैव, हैज और हैड दिखाई दे, जिसे हम इंग्लिश में एज फैमिली बोलते हैं, इन सब के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। सो हम इसका पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं। जैसे आपने बोला कि मैंने खाना खाया था, तो कैसे बोलोगे? आई हैड ईटन फूड। आपने बोला कि मैंने सुनील को समझाया था, तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई हैड मेड सुनील अंडरस्टैंड। आपने बोला कि मैंने हार्ड वर्क किया था, आई हैड वर्कड हार्ड। मैंने राज को छिपाया था, आई हैड कॉन्सील्ड द सीक्रेट। और आपने बोला कि मैं कल राहुल से मिला था, तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई हैड मेट राहुल yesterday. If you make the negative sentence at that time, you will use had not. आपने बोला कि मैं कल राहुल से नहीं मिला था, I had not met राहुल yesterday. मैंने खाना नहीं खाया था, I had not eaten food. मैंने सुनील को नहीं समझाया था, I had not made सुनील understand. मैंने बाइक नहीं चलाई थी, I had not ridden bike. मैंने आपसे झूठ नहीं बोला था, I had not told a lie to you. और आपने बोला कि मैंने गलती नहीं की थी, I had not made mistake. If you make the interrogative sentence at that time before the subject, you will use had. मैंने आपसे पूछा कि क्या आपने खाना खाया था, had you eaten food. क्या आपने प्रॉब्लम सुलझाई थी, had you solved the problem. मैंने बोला कि आपने 10वीं कक्षा पास की थी, had you passed 10th class. मैंने बोला कि आप नहाए थे, had you taken bath. क्या आपने चाय पी थी, हैड यू टेकन टी. सो इस प्रकार से हम वी थर्ड का यूज करके सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। इस टेंस में ध्यान देने योग्य सबसे इंपॉर्टेंट बात है बिफोर एंड आफ्टर। जैसे हमने स्कूल में पढ़ा था कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, बारिश होने से पहले फसल बर्बाद हो चुकी थी। ऐसे सारे के सारे सेंटेंस हम इसी टेंस में बनाते हैं। लेकिन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि यदि आप किसी सेंटेंस में बिफोर का यूज करते हैं, तो बिफोर से पहले हेड प्लस वी थर्ड आएगा, मींस पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद में वी टू हमने कहां पढ़ा था? पास्ट सिंपल टेंस में, वो लगाएंगे। और यदि किसी सेंटेंस में आप आफ्टर का यूज करते हैं, तब आप वी टू को पहले लगाएंगे और हेड प्लस वी थर्ड बाद में आएगा। एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपने बोला कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यदि आप आफ्टर से कोई सेंटेंस बनाते हैं, आपने बोला कि मैंने अखबार पढ़ा, उसके बाद में स्कूल चला गया था, तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई रेड द न्यूज़पेपर आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल। सो इस प्रकार से हम सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। यदि आप करेक्ट वे में स्पीकिंग करते हैं, सो यू गेट द लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस। सो ये भी आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी दिखाई दे, वहां पर आप इस टेंस का यूज करेंगे। यदि आप इसे ध्यान से देखें, पीछे वाले टेंस से यदि आप इसे कंपेयर करें, तो जहां पर आपने हैव और हैज को लगाया था, उसे हटा के केवल आपको हैड लगाना है। जैसे आपने बोला कि मैंने झूठ बोला है, आई हैव टोल्ड अ लाई, और यदि आप इसे ऐसे कहते हैं कि मैंने झूठ बोला था, आई हैड टोल्ड अ लाई।